close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. गाइस, तो अभी मैं व्लॉग स्टार्ट की हूँ किचन से। मॉर्निंग का सारा काम हो चुका है। मॉर्निंग में आज काफ़ी अर्ली उठी थी, 5:30 बजे उठ गई थी क्योंकि अलार्म लगाया था और तब से मैंने सारा क्लीनिंग सब कुछ हो चुका है। एंड यहाँ पर मैं कर रही हूँ प्रिपेयर। तो यहाँ पर मैं खिचड़ी बना रही ध्यान के लिए, और मिक्स वेजिटेबल खिचड़ी है। तो यही बनाती हूँ अक्सर, या तो फ्राइड राइस बनाती हूँ, मिक्स फ्राइड राइस। रोटी थोड़ा उसे कम पसंद आता है, बट अभी थोड़ा उसका टेस्ट चेंज हुआ है। अभी आजकल थोड़ा स्टफ़ पराठे पसंद कर रहा है, और पैन केक, बनाना पैन केक उसका थोड़ा अच्छा लगता है, फेवरेट है उसका। तो ये सारी चीज़ें तो देती हूँ, बट खिचड़ी लंच के लिए थोड़ा हैवी रखती हूँ, हैवी कुछ। और मॉर्निंग में बेसन का चीला, बेसन सूजी का चीला बनाया था, उसमें वेजिटेबल्स डाल के, अगेन पम्पकिन सीड सारा कुछ डाल के, बट उतना नहीं खाया। तो अभी मैं जल्दी ही बना रही हूँ उसके लिए लंच। हम लोग थोड़ा, मैं अपने लिए लेट बनाऊँगी, बट नीरव ध्यान के लिए थोड़ा जल्दी बना देती हूँ। तो गाइस, ये सारे वेजिटेबल्स, क्योंकि मैं कम क्वांटिटी में बना रही हूँ बहुत, तो उसी हिसाब से मैंने कम वेजिटेबल्स लिए हैं। अनियन लिए हैं, टमाटो लिए हैं, कैप्सिकम लिए हैं, और ये एक ना बीन्स है, कुछ अलग तरह का आता है, वो लिए हैं। एंड यहाँ पर लिया है मैंने लौकी, यहाँ पर पम्पकिन लिया है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा बच गया था। तो इन सभी को मैं डाल देती हूँ, फ्राई करना है इनको, एंड देन राइस डाल के पानी डाल दूँगी, 2 सीटी लगा दूँगी। वेरी सिंपल। अब मिक्स वेजिटेबल खिचड़ी इसलिए भी बना देती हूँ, मान लो अगर दिन भर ध्यान नहीं भी उतना खाया, तो 2 टाइम अगर खिचड़ी भी खा लेता है, प्लस रायता या दही भी खाता है, तो वो इनफ हो जाएगा। क्योंकि अभी थोड़ी सी उसकी ना ऊपर साइड्स के भी दांत निकल रहे हैं, तो थोड़ा सा अभी वो कम खा रहा है। डॉक्टर को हमने इसलिए अभी गए थे उसकी रूटीन चेकअप के लिए, तो डॉक्टर ने कहा अभी थोड़ा सा दांत निकल रहा है ना, इस वजह से थोड़ा सा खा नहीं रहा है। तो यही रीज़न है। ओके गाइस, तो किचन से मैं आ गई हूँ। बहुत अजीब सा फील हो रहा था मुझे किचन में। जा रही हूँ बार बार, बट बिल्कुल अजीब सा फील हो रहा है मुझे। कल रात से ही क्या बताऊँ, बहुत अजीब सा फील हो रहा है कि कल रात से ही मुझे वॉमिटिंग जैसा हो रहा है, और हुआ भी मुझे वॉमिटिंग रात में 1 बजे मुझे काफ़ी ज़्यादा वॉमिटिंग हुआ। एंड इवन मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं बोला, कि क्योंकि अब नींद किस लिए ख़राब करना। मैं बाथरूम में अचानक से चली गई, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सी बेचैनी, मुझे स्मेल अजीब सा, और जैसे लग रहा अब हो जाएगा। फाइनली उल्टी हो गया, और अभी भी मॉर्निंग से मैं उठी हूँ तो मुझे एसिडिटी जैसा, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। और जब भी ऐसा होता है तो दिमाग में तो एक ही चीज़ आता है ना, कि कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं है। बहुत डर लगता है अब, क्योंकि 2 बेबी ऑलरेडी है, तो मैं नहीं चाहती हूँ अभी 3rd बेबी प्लान करना, तो गलती से भी ना हो जाए। क्योंकि एक बार ऐसी गलती हो चुकी थी, एक बार ऐसी गलती हो गई थी। मैं बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो गई थी, जब मेरा फर्स्ट बेबी यानी कि नीरव 7 मंथ का था, तभी मैं हो गई थी। और 7 मंथ काफ़ी छोटा होता है, उस टाइम तो मैं बिल्कुल सोच भी नहीं सकती थी। तो अब कंसीव हो गया। बहुत ही वियर्ड से ऐसे सिम्टम्स से, बहुत ही वियर्ड तरीके से मतलब हुआ था। तो डॉक्टर से मैंने ये चीज़ें पूछा कि ऐसे भी हो सकते, तो डॉक्टर ने कहा हाँ।
तो खैर वो चीज़ें आज तक मैंने नहीं शेयर किया है कभी भी, तो और मैं ज़्यादा बताना भी नहीं चाहती हूँ। जो चीज़ ऐसी है तो उसके बारे में कोई फ़ायदा नहीं बताकर। तो उस टाइम पर मेरा मतलब अबॉर्शन हुआ था। उस टाइम पर मुझे नहीं चाहिए था बेबी, तो मुझे अबॉर्शन ही करवाना पड़ा, क्योंकि उस टाइम पर अगर कर लेती तो ना नीरव का केयर हो पाता, ना आने वाले बेबी का होता, ना ही मेरा होता। तो अल्ट्रासाउंड वगैरह हमने करवाया तो उसमें पूरा बेबी दिख रहा था और बेबी बिल्कुल अच्छा ठीक ठाक, बट मुझे वो हटाना पड़ा क्योंकि उस टाइम करने का कोई वो नहीं था। डॉक्टर ने भी कहा ठीक है, अगर आप नहीं रखना चाहते हो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपका फर्स्ट बेबी बहुत छोटा है, 7 मंथ का आप सोच सकते हो। तो उसका ब्रेस्ट फीड भी हट जाता, छूट जाता, कुछ भी नहीं हो पाता, ना मेरा केयर, ना नीरव का, ना आने वाले बेबी का। तो उस टाइम बहुत सोच कर फिर अबॉर्शन ही मुझे करवाना पड़ा। तो ऐसा हुआ था। और उसके बाद जब नीरव 2.5 साल का, 2 साल का भी नहीं हुआ था, 1.5 साल से थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो मैं फिर कंसीव करी और वो ध्यांश यानी कि मेरा दूसरा बेबी हुआ। तो जब ध्यांश हुआ तब तक नीरव 2 इयर्स 5 मंथ का हो चुका था, 2.5 से 1 मंथ कम ही था। तो काफ़ी जल्दी दोनों बेबी हो गए मेरे। और अभी मुझे कल से ऐसा हो रहा है, अभी भी बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है। सुबह भी मैंने ब्रेकफास्ट बहुत लेट किया, जैसे तैसे मैंने कहा फाइनली कर ही लेती हूँ, नहीं तो दिमाग में रहेगा कि मैंने किया नहीं। उसका क्लास भी करवाना था मॉर्निंग में, इसलिए मैं जल्दी से नहा ली, नीरव को नहलाई। और बहुत ही ज़्यादा अजीब सा हो रहा है, क्या है, ऐसा क्यों है। हालांकि चांस तो नहीं है, बट फिर भी मुझे पूरे प्रेगनेंसी का ऐसा सिम्टम्स आ रहा है जैसे लग रहा है। तो आई डोंट नो, 3rd टाइम तो नहीं हूँ प्रेग्नेंट, तो ऐसा करना नहीं है 3rd बेबी। हालांकि मुझे बेबी गर्ल का बहुत मन है, मेरे 2 बेबी बॉय है एंड आई एम सो हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ 2 बेबी बॉय से, बट एक गर्ल भी मन करता है, बट 3rd तो नहीं करूँगी मैं, बिल्कुल नहीं, नहीं कर सकती, इतनी अब मेरे अंदर शक्ति नहीं है। 2 के लिए मैं बिल्कुल प्रिपेयर थी पहले से ही कि 2 अगर जल्दी भी हो जाता तो ठीक है, बट 3 के लिए अभी तो एटलीस्ट नहीं हूँ मैं, फिज़िकली मेंटली बिल्कुल नहीं हूँ। तो मैं बस मैं सोच रही हूँ कि इनू वगैरह पीऊँ। घर में इनू भी नहीं है, अभी हस्बैंड को फ़ोन करके बोलती हूँ मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इनू लेके आना। पता नहीं क्यों हो रहा है, क्या सिम्टम्स है समझ नहीं आ रहा, बस कैसे भी ठीक हो जाए। तो देखो ध्यान क्यों रोया बेबी, मेरा बेबी क्यों रोया भैया ने आज, मुझे लग रहा है भैया ने इसे परेशान किया। तो ध्यान भी अभी देखो 1.5 साल का है, सोच सकता है कोई इतना जल्दी। भगवान ने मुझे कहा तुम्हें जल्दी बेबी दे देता हूँ, बेबी का इतना क्यूट बेबी देगा तो सब खुश हो जाएगा। क्या चाहिए बेबी को? आपको कलर कौन लगाया चीक पे बेबी? एनी टाइम आपको भैया का कलर चाहिए, जब भैया करेगा तो ये ज़रूर करेगा कलरिंग। क्या बेटा काऊ है? चलो बाथिंग कराते देते। तो मैं और नीरव तो सुबह ही नहा लिए थे, बट नीरव को नहलाते और सब कुछ करवाते ब्रेकफास्ट वगैरह, क्लास का टाइम हो गया। तो नीरव को मैंने सोचा चलो बाद में करवा दूंगी। अब मैं नीरव को जाती हूँ, नहीं ध्यान को मैंने सोचा बाद में नहला दूंगी, तो अब ध्यान को नहलाने जा रही हूँ। चलिए बाथिंग कर ले। आपका खिचड़ी भी रेडी है, आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया था आज। चिकू बाथिंग कर ले। ओह मेरे क्यूटी बॉय, इसके पे ब्लैक टी शर्ट बहुत अच्छा लगता है गाइस। वैसे इसके पे हर टी शर्ट काफ़ी अच्छा जचता है क्यूटी बॉय के ऊपर। क्या चलो बाथिंग करें, सबको बाय कर दो, सबको बाय करो। कहाँ जाना है बेबी को? ओ टिश्यू पेपर देखो, मैं छुपा के रखती हूँ इसे, टिश्यू पेपर तो पहले दिख जाता है। चलो दो मम्मा को। नो गंदी बात, मम्मा को दे भी देता है। देखो क्या करते हैं ये सब बच्चे मेरे, नॉटी बॉयज। चले बाथिंग कर ले बेबी, रख दिया चले बेबी बाथिंग करे। लेट्स गो बेबी, लेट्स गो। नहीं मूड नहीं है बेबी को अभी। यहाँ पे दोनों भाई आ जाएंगे चेयर से चढ़ के, ये भी, और यहाँ काफ़ी टाइम तक रहेंगे, डॉग देखेंगे, काव देखेंगे, इंजॉय करेंगे और डैडा का वेट करेंगे जब डैडा का आने का टाइम होगा। और वहाँ देख रहे हैं आप, एक काव दिख रहा है,
मैं एक मिनट दिखाती हूँ आपको। देखो फ्रूट सब्जी वाला आ गया। देखो काव है ना, तो ये काव को देखो, काव के लिए यहाँ पे ज़रूर रहेगा खड़ा। काव है बेबी, काव काव। तो ध्यान से बोल रहे काव 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 काव। तो चलो गाइस, जिसे मैं नहला देती हूँ। हालांकि मेरा किचन में घुसने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। पहले तो मैंने सोचा था एग करी बनाऊंगी एंड कोई भी एक हरी सब्जी, ड्राई हरी सब्जी बनाऊंगी, भुजिया जैसे। बट मेरा बहुत डाउन सा फील हो रहा है, बहुत लो फील कर रही हूँ मैं। और कुकिंग तो करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, क्योंकि हालांकि मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है। व्हाट? डैडी ड्यूटी गया ना बेटा, डैडी ड्यूटी गया। तो बहुत बेचैनी सा हो रहा है, बहुत ज़्यादा बेकार हो रहा है। ऐसा लग रहा है इनू पीऊँ। और कल ही देखो नींबू भी ख़त्म हो गया है, तो बहुत ज़्यादा मुझे बेकार फील हो रहा है अभी। बट चलो कैसे भी हिम्मत करती हूँ, कुछ सिंपल सा ही बना लेती हूँ। कुछ एक सूखा सब्जी और रोटी एंड रायता। बहुत लग रहा है अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। मे बी कुछ और भी हो सकता है, बट कुछ नहीं कह सकती हूँ क्या है। तो चलो चलते हैं, बनाते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste. चोटी कैसे कैसे तो बना दिया, बना नहीं देता। आज मन कर रहा था 2 चोटी बनाओ। 2-3 बारी से बनाया है मैंने 2 चोटी। ओ माय गॉड, ये गर्ल होता तो माय गॉड क्या कहने। हाय चीकू। और देखो गाइस, पीछे मेरा जो एरी का पाम है, उसका हालत देखो। सारे तोड़ तोड़ के मेरे बच्चों ने देखो क्या हालत कर दिया। इतनी नोटी हो पापा। क्यूटी बन गया, क्यूटी गर्ल बन गया। बॉल लेके आना चीकू, बॉल। चीकू बॉल लेके आओ बेबी। ये बॉल लेके आओ। गो गेट द बॉल। चीकू बॉल, बॉल। दैट्स द बॉल अंडर द टेबल। सी जैक की बात है, वो अपने हाथ कभी नहीं धोती। नीरा अब आ जाओ बेबी। नहीं हो गया आपका। Where are you baby? कहाँ जाने की तैयारी है बेबी का? कहाँ जाना है बेबी को? बेबी को कहाँ जाना है मेरे बच्ची को? ये तो देखो दोनों नोटी को। देखो बस यही सब मस्ती करनी है। हाँ हाँ चीकू, देखो काव के साथ दोनों खेल रहे हैं। ऐसे नहीं करते बेटा, देखो। चीकू क्या लगाया मुंह पे? चीची चाटते नहीं। चले बच्चों, चलो नीचे उतर जाओ, नहीं तो मुझे यहाँ खड़े रहना पड़ेगा जब तक। चिल्लाते नहीं बेटा, गंदी बात होती है। बट ये और स्टिल मैं अभी अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग जैसे हो रहा है। तो पहले इनू पी के देखती हूँ, थम्स अप वगैरह कुछ ऐसा। चाय का टाइम नहीं है, वो बिस्किट चीकू ने ऐसे निकाला था। चलो उसको बिस्किट रख के आओ। बोलते हैं
I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. So इसको मेरे को पील करना है गाइस। तो किचन इज़ क्लीन नाउ और सब्जी जो है वो भी बन चुका है, देख सकते हो सब्जी बहुत अच्छा बना है। तो बस इसको मैं कवर कर देती हूँ, थोड़ा रायता बना लेती हूँ मैं, और बस सारे मेरे बर्तन भी क्लीन हो चुके हैं। मॉर्निंग में इतना सारा क्लीन किया था, फिर अभी पूरा ये खाली करके इतना सारा फिर हुआ है। इवनिंग में भी अलग होगा 6 बजे के करीब, रात में अलग होगा गाइस। सारा दिन बर्तन बर्तन बर्तन। तो बस इसमें चीला है बचे हुए, मॉर्निंग में एक्स्ट्रा बन गया था ये चीला, तो इसलिए इसको मैंने रख दिया है। बच्चे ने थोड़ा बहुत खाकर छोड़ दिया है, इवनिंग में अगर खाएंगे तो दे दूँगी, अदरवाइज़ कुछ नहीं कर सकते। सो या बन गया सब कुछ रेडी। जैसा कि मैंने बताया था, तबीयत मेरी अभी तक ठीक नहीं लग रही है, शायद मैं खाना खा भी नहीं पाऊँगी अभी। पहले इनो पी कर देखूँगी, अगर अच्छा फील हुआ तो ठीक है। अभी जा रही हूँ रोटी बनाने नीरव के लिए एक पराठे, क्योंकि पराठे उसे बहुत पसंद आता है, और हम सब के लिए रोटी बनाऊँगी। मैं अपने लिए एक बना लूँगी, अगर मुझे भूख लगेगा तो मैं खाऊँगी। वैसे भी मैंने कार्ब्स थोड़े कम कर दिए हैं, तो एक रोटी ही बनाऊँगी, और अपने हस्बैंड के लिए उन्होंने भी कम किया तो उनके लिए 2 रोटी बनाऊँगी। तो जाती हूँ, करती हूँ फटाफट से तैयारी। और रायता बहुत सिंपल होगा बूंदी का मेरा, क्योंकि बिल्कुल मन नहीं है। नहीं तो दाल ज़रूर बनता है हम लोग का, मतलब इस टाइम पर लंच में दाल सब्जी, तो गैस बंद करना ही भूल गई, ज़रूर बनता है। एंड सैलेड में अभी खीरा ख़त्म हो गया है, तो गाजर है, तो ये गाजर और प्याज थोड़ा कट कर दूँगी। तो मैं तो कम ही चांस भी खाऊँगी, बिल्कुल भूख नहीं लग रही है, मतलब वॉमिटिंग की वजह से ऐसा हो रहा है। तो लेट्स सी, थोड़ा सा जा रही हूँ, अब रेस्ट करती हूँ, क्योंकि जब मुझे तबीयत ख़राब होता है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कि काम काम काम, अगर मैं रेस्ट कर लेती हूँ ना तो बहुत जल्दी क्विक रिकवर होता है मेरा रिकवरी। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ फटाफट से जाती हूँ जा रही फटाफट से आटा गूंद के बना लेती हूँ रोटी, या तो आटा गूंद के रख देती हूँ, रोटी बाद में भी बना लूँगी थोड़ी देर बाद ही। तो बस या सो गाइस, ये मेरे पालक, आई डोंट नो, इनकी ग्रोथ बहुत कम है, और ऐसे पता नहीं ऐसे सो गए हैं। वैसे गलती मतलब मेरी ही है, मेरी नहीं, मेरे बेटे ने सारा ऐसे ऐसे निकाल कर फेंक दिया था, बट मैंने सबको ऐसे से लगाया। जब ये आई थिंक 4-5 दिन के हुए थे, इतने छोटे छोटे, तभी तो मैं भी इस वजह से ग्रो नहीं कर रही हूँ। यहाँ देखो बैंगन, सॉरी टमाटर के ग्रो अच्छे कर रहे हैं, तो मैंने 3 इसमें डाल दिए बड़े वाले में। लेट्स को, और देखो आज मैंने सिर्फ आज धनिया में पानी देना भूल गई। मेरे बेचारे धनिया कैसे हो गए ना, ओह शिट। तो ये जो घर के पीछे साइड वाला बालकनी में सारी लगा रखी हूँ, क्योंकि आगे वाले बालकनी में ना बच्चे वो कर देते रहते हैं, पूरा ख़राब कर देते हैं, इसलिए मिट्टी मिट्टी कर देते हैं। और पता नहीं ऐसे कैसे, बहुत बुरा फील हो रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा बुरा। और ये रहा कुछ टमाटर के, जो कि काफ़ी बड़े हो गए, देख सकते हो आप। तो इनको भी पानी की ज़रूरत है। आज सिर्फ मैं इसमें पानी दी थी, तोरी में। और गाइज़, आप लोगों को कोई आइडिया है तो बताना, तोरी में मतलब अभी तक तोरी नहीं निकला, फूल उसके मतलब जो होते हैं ना वो निकल चुके हैं, देख सकते हो आप, लेकिन ये येलो हो रहे हैं। आई डोंट नो आप लोगों को, ये मैं फ़र्स्ट टाइम वेजिटेबल्स वगैरह लगा रही हूँ ना। ओहो, देख सकते हो आप, ये रहे और ये रहे। सो आइडिया नहीं है, और हालांकि ये काफ़ी बड़े हो गए हैं, बट एक गलती है, मैंने अपने हस्बैंड को उसी टाइम पे बोला था कि इसे निकाल दो। 3 तोरी के पेड़ इतने छोटे में लगा रखा है, तो मैं भी इस वजह से इनको पूरा वो मिल नहीं रहा है, तो ये मतलब तोरी अच्छे से हो नहीं पा रहा है। और ये रहे, इस पर धनिया डाला था जो मार्केट से ख़रीदते हैं, बट धनिया इसमें तो नहीं निकला, एक आध निकल गया है, थोड़े बड़े भी हो गए हैं। बट बैंगन ये मैंने घर का एक दिन काट के, उसका वेस्ट बच गया था, सीड्स वगैरह चॉपिंग बोर्ड पे, तो उसी को मैंने ऐसे ही डाल दिया। देख सकते हो बैंगन कितने अच्छे निकल रहे हैं, उधर वाला देखो कितने बड़े हो गए हैं। तो लेकिन धनिया मतलब एवरी डे मैं इसको देखती हूँ, एवरी डे। आज तो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो देखो कैसे। चलो इसमें दे देती हूँ पानी एटलीस्ट।
बहुत केयरफुली डालना पड़ता, नहीं तो ये सारे गिर जाते हैं। नाजुक बिल्कुल इसकी वो है ना। तो धनिया के लिए इतना दुख हो रहा है ना गाइस, मैं क्या बताऊं। और ये बालकनी जो हमारा ना छोटा सा पीछे भी है, तो इसकी कंडीशन तो ऐसी है। तो गाइस गवर्नमेंट क्वार्टर है, तो प्लीज़ डोंट जज। थोड़ी सी मतलब पीछे ऐसी ही है, क्या कर सकती हूँ। हम लोग को ज़्यादा दिन यहाँ रहना भी नहीं है कि कुछ ऐसा बहुत करवाए ख़ास। नीचे ना करेला का पेड़ मतलब किसी का लगा हुआ है, वो लोग खा भी नहीं रहे हैं। करेला पूरा पक रहा है, मुझे देख के दया आ रहा है। मेरा मन कर रहा है खाऊं, बट ऊपर वालों को इतना स्पेस नहीं रहता ना। मेरे पालक पता नहीं क्यों नहीं ग्रो हो रहा है गाइस, देख सकते हो पालक ग्रो नहीं हो रहा। बट टमाटर बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है। धनिया इतना अच्छे, इतने बड़े बड़े, काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे। बट आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रही, इस वजह से इग्नोर कर दिया, तो ऐसा हो गया। लेट्स सी, शायद अच्छे हो जाएं, वो खड़े हो जाए फिर से पानी डालने के बाद। तो फिंगर क्रॉस। तो बस अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, सब कुछ रेडी है। अब हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, जल्दी से वो आ जाए। और इस घर का लाइट फ़ैन बंद कर देती हूँ। मेरी आदत थोड़ी सी ख़राब है, काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। अब क्या करूँ, बच्चे मतलब इस रूम से इस रूम में आते रहते हैं, तो मैं मतलब कभी कभी कर देती हूँ, फिर देखिए बच्चे खेल रहे हैं तो ऑन कर देती हूँ, क्या करूँ। चलो एक सेकेंड, मैं पानी अपना रखी थी, बट प्लांट्स का अचानक से याद आया तो अपना पानी भूल गई। पहले प्लांट्स को मैंने दे दिया, तो ये रहा मेरा पानी। पानी पिया अभी भी, और मीटिंग जैसे हो रहा है। कल रात से ही झेल रही हूँ, बहुत मुश्किल से तो नींद आया। 2 बजे जाकर मैं सोई, और 2 बजे सोना और 5:30 बजे उठना, तो आप सोच सकते हो। तो मे भी इस वजह से भी थोड़ा सा मुझे एनर्जी की कमी लग रही है। बट जो ये वॉमिटिंग जैसा है, ये कल से ही लग रहा है, आई डोंट नो क्यों। तो बस लेट्स सी गाइस। मैं जब प्लांट्स में पानी देने गई, मैं कुकिंग कर रही थी, और मुझे पता था कि ध्यान का सोने का टाइम है। बट मैंने सोचा पहले कुकिंग कंप्लीट करके मैं बेड पे आऊँगी, तभी उसको, जब मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी तो उसको सुलाऊँगी। और अभी मैं आई तो देखिए मेरा बच्चा सो चुका है। इसको ना खाना खाने के बाद ना, इसका 1 बजे 1:30 बजे मैक्सिमम सोने का टाइम होता है। तो और अभी देखो 2 बज रहे हैं। तो यहाँ बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत शांत, बहुत शरीफ बच्चा है नीरव के अकॉर्डिंग। नीरव बहुत नॉटी है, बहुत शरारती है। ये दिखाते कितना क्यूट लग रहा है सोया हुआ। सी गाइस, सी दिस। दोनों भाई यहाँ पे खेल रहे थे, और देखो इसे, सो गया मेरा बच्चा। ओह माय गॉड, मेरा बेबी, कितना मेरा बच्चा क्यूटी बॉय है। हाथ सीधा कर दो।